रिएक्ट राउटिंग का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे लिंक कंपोनेंट को। लिंक कंपोनेंट किस तरह यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम अब अगर हमारी एप्लीकेशन में जाएँ तो हमारे पास app.jsx में लेक्चर नंबर 2 में हमने ब्राउज़र राउटर पढ़ा था। इसके अलावा राउट्स में हमने मल्टीपल राउट्स किए थे। तो इन राउट्स को एक्सेस करने के लिए स्लैश होम पे जाने के लिए लेक्चर में यहाँ पे टाइप कर रहे थे तो हम लॉगिन पे शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन हमारी जो एक्चुअल एप्लीकेशन होती है उसमें हम यहाँ पे टाइप नहीं करते, बल्कि हम किसी भी कंपोनेंट पे, किसी इमेज पे या किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल शो होती है, हमें दूसरा कंपोनेंट शो होता है। तो रिएक्ट राउटिंग में ये चीज़ इनेबल करती है हमें रिएक्ट राउटिंग डोम। तो रिएक्ट राउटिंग में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन है लेकिन मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट की जगह रेंडर होता है और वो पिछला वाला कंपोनेंट उसकी जगह से हट जाता है। तो ये किस तरह होता है रिएक्ट राउटिंग में? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिंक कंपोनेंट को। अब सबसे पहले हम नेवबार को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नेवबार हमने बनाई हुई है, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। नेवबार बेसिक नेवबार है फ्रॉम $नेवबार। तो हमारे पास नेवबार बनी हुई है और इसमें 2 ऑप्शन होम और लॉगिन दिखाई दे रहे हैं। तो हम होम पे क्लिक करें तो होम शो हो और लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन शो हो। तो हम अपनी नेवबार में जाते हैं, तो ये हमारे पास नेवबार का सेटअप है। तो इस फंक्शनैलिटी के लिए सब हम जो पहले वेबसाइट्स जो बना रहे थे एचटीएमएल और सीएसएस में, तो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे एंकर टैग। एंकर टैग के थ्रू हम मल्टीपल पेजेस में जा रहे थे। एक और एंकर टैग में ये होता था कि अगर हम एक पेज से दूसरे पेज में शिफ्ट होते थे तो यहाँ पे रीलोड होता था, ये पूरा एप्लीकेशन रीलोड होता था, पूरा पेज रीलोड होता था। लेकिन हम रिएक्ट में इस तरह नहीं करना चाहते, क्योंकि एक सिंगल पेज है, हम रीलोड पूरे पेज को बार-बार नहीं करना चाहते हैं ताकि दूसरे जो कंपोनेंट हो री-रेंडर हो। हम स्पेसिफिक कंपोनेंट को रेंडर करना चाहते हैं किसी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिंक कंपोनेंट। और लिंक कंपोनेंट आता है रिएक्ट राउटर डोम से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे और दूसरा हम यहाँ पे लिंक कंपोनेंट को यूज़ कर देंगे। यहाँ पे लिंक और यहाँ पे भी लिंक कंपोनेंट को यूज़ कर देंगे। यहाँ पे हम दे देंगे लॉगिन। तो हमने लिंक कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ किया है। अब लिंक कंपोनेंट क्या होता है कि पूरी एप्लीकेशन को रीलोड नहीं करेगा। जस्ट हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे जाएँगे, होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे जाएँगे, लेकिन पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे रीलोड नहीं होगी। तो सबसे पहले लिंक कंपोनेंट हम यहाँ पे लिंक कंपोनेंट में एक एट्रीब्यूट आता है, यहाँ पे हम देते हैं, आप प्रॉपर्टी कहें, कुछ भी कहें, वो होता है टू। अब टू हमें बताता है कि इस लिंक पे क्लिक होने से हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल इस होम पे क्लिक होने से कहाँ जाए, कौन-सा कंपोनेंट रेंडर करे और लॉगिन पे क्लिक होने से कौन-से कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर करे। तो ये हमारे टू में हम लिखते हैं। अगर हम अपनी app.jsx में जाएँ तो हमने राउट डिफ़ाइन किए हुए हैं और राउट में हमारे पास ये 2 राउट देखें, एक स्लैश है, एक स्लैश लॉगिन है। अब यहाँ पे राउट में हमने बता दिया है कि अगर कोई स्लैश पे क्लिक करता है, स्लैश पाथ पे, तो वो होम पे चला जाएगा और स्लैश लॉगिन पे लॉगिन पे जाएगा। तो हम यहाँ पे इस टू में यही जो यहाँ पे पाथ हैं, वही यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे स्लैश होम के लिए हमारे पास स्लैश है, इसी तरह हम दूसरे लिंक कंपोनेंट में स्लैश लॉगिन लिख देते हैं।
तो अब क्या होगा, पूरी एप्लीकेशन रीलोड नहीं होगी, लेकिन ये लॉगिन इस लिंक एलआई कंपोनेंट पे क्लिक होने से, इस लिंक कंपोनेंट पे क्लिक होने से स्लैश यहाँ पे यूआरएल में वो खुद से ऐड कर देगा और रीलोड भी नहीं करेगा पेज को। तो देख रहे हैं यहाँ पे रीलोड पेज नहीं हो रही, पेज रीलोड नहीं हो रहा, जस्ट शिफ्टिंग हो रही है और यूआरएल में खुद से ऐड कर रहा है जो भी पाथ है। तो इसी तरह हम लिंक कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। अब लिंक कंपोनेंट को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक एलआई में यूज़ कर सकते हैं। अब H1 में अगर हम यूज़ करना चाहें, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम दे दें लिंक कंपोनेंट और लिंक कंपोनेंट में हम दे दें, तो ये लिंक होम पेज का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर क्लिक होने से होम पेज पे चला आए, क्योंकि ये नेम है हमारी एप्लीकेशन का। तो जस्ट हम लॉगिन पे हैं, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये होम पे लेके आ रहा है। इसी तरह इसी लिंक कंपोनेंट को हम कहीं भी किसी भी पेज में, फॉर सपोज हम जाते हैं हमारे होम में, जो ये है, यहाँ पे हम एक और पी टैग बना लेते हैं और पी टैग में क्या लिख देते हैं, हम लिंक टैग, हम यहाँ पे पी टैग में लिख देते हैं गो टू, यहाँ पे हम लिंक कंपोनेंट को यूज़ कर लेते हैं। ये ये अगर इंपोर्ट नहीं होता तो हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो ये इंपोर्ट हो चुका है। गो टू यहाँ पे हम दे दें लॉगिन पेज। अब यहाँ पे जिस तरह जो भी बंदा इस लॉगिन पेज पे क्लिक करेगा तो वो वहाँ पे उस लॉगिन पेज की पे शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पे टू में हम बताएंगे कि कहाँ शिफ्ट होगा। तो ये हमने बता दिया लॉगिन पे। तो अगर यहाँ पे गो टू पे मैं क्लिक करूँगा, नहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक इस पे लिंक कंपोनेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों पे है, लॉगिन पेज पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन पे जा रहा है। तो ये होता है हमारा लिंक कंपोनेंट। तो नेक्स्ट में हम और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। रिएक्ट राउटिंग के जो बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम इसी प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे और उनको कवर करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।